नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावा। जावा के एप्लीकेशंस यानी कि इसके अनुप्रयोग या उपयोग, या फिर सिंपल हम बोले तो इसके यूजेस क्या है, क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं। जावा प्रोग्रामिंग का उपयोग जो है किन किन एप्लीकेशन को बनाने के लिए या कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं इस क्लास में। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, आईओटी के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इसका उपयोग होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, जावा मोबाइल एप्लीकेशन, बिग डाटा टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ होता है, वेब सर्वर्स है या उसके एप्लीकेशन सर्वर है, फिनटेक सॉल्यूशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एप्लीकेशन है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, या पीओएस। पीओएस मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, जैसे कि आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग की मशीन देखे होंगे। तो उन सभी में अगर प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, जावा प्रोग्रामिंग। तो जैसे आपको पता है, जावा एक जो है मल्टी टैलेंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि बहुमुखी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे बोला जाता है। यहाँ पे बहुमुखी को हम वर्सेटाइल भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारी जगह इसका उपयोग होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेब एप्लीकेशन की। तो वेब एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जावा के अंतर्गत हमको बहुत सारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जैसे कि अमेजन है, अमेजन से आप शॉपिंग करते होंगे, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हैं। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन सभी के एप्लीकेशन हम जो है जावा के अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग है उससे डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड सिक्योरिटी है, विश्वसनीयता यानी कि जो रिलायबिलिटी है, बैंकिंग जो इंडस्ट्री है, उनमें बड़ी मात्रा में जावा का जो है उपयोग, यानी कि जावा एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सोशल नेटवर्किंग साइट की अगर बात करें, जैसे कि आपको देखने मिल जाता है, फेसबुक आप चलाते हो, ट्विटर आप चलाते हो, तो इन चीज़ों के लिए भी जो है जावा हमको काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें मोबाइल एप्लीकेशन की, जब मोबाइल एप्लीकेशन की बात आती है तो हमको एंड्रॉयड पहले दिमाग में आता है, क्योंकि एंड्रॉयड हर एक मोबाइल में देखने को मिल जाता है, जितने भी हमको मोबाइल आते हैं, बस अर्थ है एप्पल यानी कि आईफोन ना हो। तो इसके अंतर्गत जितने भी एंड्रॉयड है, यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे ही जावा पर ही डिपेंड है, यानी कि जावा पर ही इसका जो है डेवलपमेंट देखने को मिल जाता है। तो जितने भी मोबाइल ऐप है वो सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी आपको, जावा प्रोग्रामिंग, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो के माध्यम से हम जो है क्या बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। आगे हम एंड्रॉयड स्टूडियो से रिलेटेड यानी कि जावा के अंतर्गत मोबाइल एप्लीकेशन बनाना भी देखेंगे। साथ ही हम बात करें किसकी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमको ऑफिस सूट देखने को मिल जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर से रिलेटेड, एंटीवायरस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, बीएलसी मीडिया प्लेयर है, तो इन सभी में भी जावा का उपयोग देखने को मिल जाता है। तो देखिए जावा का उपयोग काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। साथ ही हम बात करें यहाँ पे एंटरप्राइजेस जो एप्लीकेशन है, जिसके अंतर्गत आपको सीआरएम देखने को मिल जाता है। सीआरएम का मतलब हो जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत आपको सेल फोर्सेस है, सीआरएम सॉफ्टवेयर है, ये सभी जावा पर आधारित होते हैं। ईआरपी देखने को मिल जाता है। ईआरपी जैसे टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो ईआरपी के अंतर्गत होता है। टैली ईआरपी आप देखे होंगे, सुने भी होंगे। एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं, ओरेकल है, सैप है, ये सब जो है जावा को ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है गेमिंग से रिलेटेड ऐप, जैसे कि मोबाइल से रिलेटेड गेम हो सकते हैं या डेस्कटॉप से रिलेटेड। मोबाइल से रिलेटेड गेम की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे बहुत सारे गेम देखने को मिल जाते हैं, जैसे माइनक्राफ्ट है, क्लैश ऑफ क्लैंस है, ये सारे जो है जावा के कारण काफ़ी लोकप्रिय गेम माने जाते हैं। डेस्कटॉप गेम की अगर बात करें तो डेस्कटॉप गेम में भी जावा अपनी भूमिका काफ़ी अच्छी तरीके से निभाता है। नेक्स्ट आपको बिग डाटा से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है। बिग डाटा बोले तो डाटा का डाटा, यानी कि जैसे फेसबुक है या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया वाली है, उनसे बड़ी मात्रा में डाटा प्रोड्यूस होता है। तो जो डाटा प्रोड्यूस होता है बड़ी मात्रा में, उसी को मेंटेन करते हैं बिग डाटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसके अंतर्गत आपको डाटा प्रोसेसिंग मिल जाती है, जिसमें आपको हैडूप जैसे बिग डाटा टूल किट है, इन सारी चीज़ों में जावा का उपयोग किया जाता है। डेटा एनालिसिस के अंतर्गत भी जो है हमको जावा का उपयोग देखने को मिल जाता है, डाटा का पैटर्न बनाने, डाटा को सर्च करने, इस सारी चीज़ों के लिए। इसके अलावा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे वर्तमान में आपको एआई देखने को मिल जाता है,
बहुत सारी जगह, जैसे चैट जीपीटी आपने सुना है, गूगल के अंतर्गत जेमिनी आप सुन सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत कोपायलट सुन सकते हैं, यानी कि कोपायलट का उपयोग आप देख सकते हैं। तो जितनी भी एआई है उनका उपयोग आप करते होंगे। अगर आपने एआई के बारे में पढ़ लिया ठीक है, नहीं पढ़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बता दूंगा, जिसके अंतर्गत मैं सारी एआई कवर कर दूंगा काफ़ी कम समय में। तो एआई मतलब हो जाता है ऐसी मशीन जो इंसान के दिमाग के जैसे काम करने लगे, उसे एआई बोल देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत आपको मशीन लर्निंग देखने को मिल जाती है। मशीन लर्निंग बोले तो भाई सिंपल सी बात है, जो रोबोट काम करता है, रोबोट मशीन लर्निंग जो मेथड होती है उसी के माध्यम से यहाँ पर काम करता है। तो मशीन लर्निंग के अंतर्गत भी जावा का उपयोग काफ़ी अच्छी तरीके से एल्गोरिदम में डेवलप करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, डेटा माइनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है जावा का। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आईओटी जिसे बोलते हैं, सेंसर डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है यहाँ पे, जैसे जो हमारी डिवाइसेस होती है, जो आपके हाथ में बैंड होते हैं, स्मार्ट वॉच होती है, या फिर जो आपके सेंसर वाली जितनी भी डिवाइसेस होती है, उनमें सब में हम देखें तो आईओटी यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे अच्छी खासी तरीके से हमको जावा का उपयोग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिवाइस की कनेक्टिविटी, एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से अगर जोड़ना है इंटरनेट के माध्यम से, तो वहाँ भी हमको जावा की जो है ज़रूरत देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही हमको जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग बोले तो भाई सिंपल सी बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आपको हम चलते फिरते में, आपने गूगल ड्राइव का उपयोग किया है कि नहीं, ये बताइए मुझे। गूगल ड्राइव के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है कि आप एक बार स्टोर कर दो, आपकी जीमेल आप कहीं भी ओपन करो, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे एप्लीकेशन भी आपको, बहुत सारे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती होगी कि आप पर्टिकुलर जगह पे स्पेसिफिक तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाए उन एप्लीकेशन, उन स्टोरेज को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर आधारित चीज़ों को बोल देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन आ जाते हैं। अमेजन वेब सर्विसेज है, AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एजूर आपको देखने को मिल जाता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्लाउड से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं जिनमें जावा का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा भी हमको जावा का उपयोग देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देखोगे बड़ी मात्रा में, जैसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। स्टैंड अलोन का मतलब हो जाता है जितने भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं वो सब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत हमको जावा देखने को मिल जाता है। जैसे मीडिया प्लेयर है, एंटीवायरस, जैसे कि मैंने बात किया था, एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन मैंने देख लिए, मोबाइल एप्लीकेशन, जावा के कुछ एडिशन होते हैं जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार के जो एडिशन है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने यहाँ पे देख लिए। हम यहाँ पे बात करते हैं जावा के कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे जावा के एडिशन जिन्हें बोल देते हैं हम। जावा का स्टैंडर्ड एडिशन होता है जो कि आपको ज़्यादातर यूज़ देखने को मिल जाता है। एंटरप्राइजेज डबल ई एडिशन देखने को मिल जाता है। जावा का मिलेनियम एडिशन देखने को मिल जाता है, जिसे ME यानी कि जावा माइक्रो एडिशन हो जाता है, और जावा FX यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सब जो है जावा के कुछ यहाँ पे हमको एडिशन देखने को मिल जाते हैं, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि आगे आप जो है जब पढ़ो तो आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रहे। तो यहाँ पे हमने बात करें जावा के कुछ उपयोग, और उपयोग के साथ साथ मतलब एप्लीकेशन हमने देखे हैं, जावा प्लेटफॉर्म कौन कौन से, और एडिशन हम देख सकते हैं। तो हम यूज़ क्या करेंगे आगे चलकर, जावा का स्टैंडर्ड एडिशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी तक तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि थ्योरी थ्योरी थ्योरी, पर प्रैक्टिकल कब होगा। तो देखिए, जब तक कि हमको बेसिक नॉलेज ना हो, बेसिक चीज़ें ना पता हो, तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें हमको पता होगी तो प्रैक्टिकल करने में हमको काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए, मैं शुरू में भी प्रैक्टिकल आपको बता सकता था, पर अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, प्लेटफॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि JDK को डाउनलोड करना, साथ ही IDE को कैसे मेंटेन करते हैं, सिंपल नोटपैड में प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और फिर बात होगी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या लिखा है, सिंटैक्स है, बेसिक कीवर्ड्स है, वेरिएबल्स है, इन सारी चीज़ों की। तो चलिए एक एक करके हम आगे बात करेंगे धीरे धीरे। इस क्लास में आपको मैंने समझाया एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशन जानना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उपयोग जब तक पता नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को पढ़ोगे क्यों। मान लो आपको खाने से, यानी कि जो भोजन है, भोजन से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी, आपको फील नहीं होगा, तो आप भोजन करोगे ही क्यों, यानी कि भूख नहीं लगेगी तो भोजन नहीं करोगे। उसी प्रकार जावा का उपयोग नहीं पता होगा तो आप पढ़ोगे क्यों। तो जावा का उपयोग हमने देख ली कहाँ कहाँ होता है। जावा का उपयोग वर्तमान में बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो जावा आपने सीख लिया, मतलब आपके पास में बहुत पावरफुल टूल आ गया। तो जावा प्रोग्रामिंग बेसिक रूप से सीखिए, और आगे हम डेवलपमेंट का काम भी करेंगे। तो ये तो था एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।